पशुपालन विभाग में ट्रांसफर सीजन शून्य घोषित किया गया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक भी तबादला नहीं किया। भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमर्जी से मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव और मंत्री में तबादले को लेकर अनबन की चर्चा भी सामने आ रही है। तालमेल के अभाव से मंत्री ने पूरे सत्र को शून्य घोषित कर दिया है। तो देखिए, तमाम विभाग जिनमें लगातार तबादले हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, लेकिन पशुपालन विभाग जहां पर एक भी तबादले इस साल नहीं हुए हैं, तालमेल का अभाव दिख रहा है और मंत्री ने पूरे सत्र को शून्य घोषित कर दिया है। तो लखनऊ से खबर ये आपको बता दें, पशुपालन विभाग में इस साल एक भी तबादला नहीं हुआ है और ट्रांसफर सीजन को शून्य घोषित कर दिया गया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक भी तबादला इस साल नहीं किया है। वजह बताई जा रही है कि भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमर्जी से मंत्री नाराज हैं। और इसी खबर पर हमारे नेशनल हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, पशुपालन विभाग में एक भी तबादला इस साल नहीं हुआ है, बाकी अन्य विभागों में तबादले लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 31 मई तक तबादला नीति निर्धारित की थी। कैबिनेट से अप्रूवल हुआ था कि 31 मई तक उत्तर प्रदेश में तबादले किए जा सकेंगे सरकारी अफसरों के, जिसमें एक जिले में जो व्यक्ति 3 साल और मंडल में 7 साल का नियम लागू है। कृषि सारे विभागों में तबादले हुए हैं, कल समाप्त हुए हैं रात में। लेकिन पशुपालन विभाग इकलौता ऐसा विभाग है उत्तर प्रदेश का जिसमें तबादला सत्र शून्य रहा है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक भी तबादला अपने विभाग में नहीं किया है और ऐसी चर्चा है कि बहुत सारी सिफारिशें विभिन्न मंत्रियों के द्वारा की गई थी, जिसको धर्मपाल सिंह ने अपने विभागीय अधिकारियों को तबादला करने के लिए दिया था। लेकिन अधिकारियों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने मंत्री को काफी गुमराह किया, जिसकी वजह से मंत्री ने तबादला सत्र 0 कर दिया। तो ये एक बड़ी समस्या है तालमेल की। ऐसी चर्चा है कि प्रमुख सचिव और मंत्री के बीच, जो प्रमुख सचिव हैं उनसे तालमेल नहीं हो पा रहा है। उसी का नतीजा है कि ये तबादला सत्र शून्य घोषित हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों का नुकसान हो जाता है जिनकी समस्याएं बहुत वाजिब हैं। किसी के घर में परिवार की कोई परेशानी है, कोई विकलांग है, कोई विभिन्न कारणों से है, तो ये तबादला न होने से उनका नुकसान होता है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो तबादला सत्र को लोगों ने उद्योग बना लिया है, पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, जिस पर मंत्री ने इस बार पानी फेर दिया है। जी, और एक तरफ भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है, अफसरों की मनमर्जी सामने आ रही है, उसकी वजह से भी जो विभाग है उसको नुकसान का सामना तो करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जो मिनिस्टर होते हैं और राजनीतिक लोग हैं, उनके पास विभिन्न पार्टी के, सरकार के तमाम मंत्रियों के लोगों की सिफारिशें होती हैं तबादले को लेके। लेकिन जो बाजीगर बैठे हैं निदेशालय में अधिकारीगण, वो मंत्रियों की उन सिफारिशों में अड़ंगा लगाते हैं, नियम कानून का तमाम हवाला देते हैं और जहां उनकी सेटिंग होती है उसको आसानी से लिस्ट बना देते हैं। इसी से मंत्री नाराज हुए हैं और उन्होंने कहा कि अब इस बार विभाग में कोई तबादला नहीं किया जाएगा। तो बहुत साफ है कि तबादले को लेकर मिनिस्टर और शासन और निदेशालय के अधिकारियों में तालमेल नहीं था और मंत्री के तबादले कम हो, अफसरों की अपनी लिस्ट ज्यादा हो, इसी चक्कर में तबादला सत्र शून्य हो गया है, एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें।